श्री राधे राधे सभी श्रोताओं का मैं विपिन वर्मा एस्ट्रो वास्तु शुभम की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे वायव्य यंत्र की। ये एक यंत्र है, हिंदी भाषी हैं हम लोग तो हिंदी भाषा में इसको यंत्र कह रहे हैं, पर ये एक वस्तु है जिसे हम बहुत दिनों से गिफ्ट में देते लेते आ रहे हैं। सुंदरता के लिए भी प्रयोग करते हैं और बहुत लोगों को इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए भी लोग इसको अपने घर में रखते हैं और बहुत सारे लोगों को ये देखने में सुंदर लगती है, इसलिए भी इसको लाके अपने घर में रखते हैं और सजावट के काम में विशेष तौर से प्रयोग करते हैं। वायव्य दिशा में वैसे तो हवा का रंग महत्वपूर्ण है। हवा का रंग नीला होता है। हम लोग जब भी आसमान में देखते हैं तो हवा हमें जो है वो वायुमंडल में तैरती हुई महसूस होती है और हवा के लिए हम आसमान की तरफ देखते हैं और आसमान में जो है वो हर तरफ नीला रंग ही दिखाई देता है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि हवा का रंग नीला होता है। अब इसको वास्तुशास्त्र में समझें तो आकाश के और ऊपर जाएं तो जहाँ तक हमें दिख रहा है उसके और ऊपर यदि जाएं तो आपका ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अंधकार है, पर जब हम पृथ्वी के आकाश में देखते हैं तो वहाँ पर पृथ्वी के अंदर का जो वायुमंडल है उसके हिसाब से पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का जो क्षेत्र है पृथ्वी, आपने जब कुछ हॉलीवुड मूवी देखी हो तो आपको समझ में आएगा कि दूसरी दुनिया में जब जाते हैं, किसी दूसरे ग्रह पे जाते हैं तो उसका अपना एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, तो उसको पार करते हुए हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं और फिर बहुत स्पीड से वो हमको खींचता है। तो ऐसे ही मंगल ग्रह या चंद्रमा पर भी होता है कि हम उसके जो ग्रेविटी का जो फोर्स है उसको तोड़ के हम जाते हैं। तो वो जो पृथ्वी का है वो अपना है और उस अपने ब्रह्मांडीय संरचना में आकाश हमारा अपना है और उस आकाश का जो कलर है वो नीले रंग का है। अब हवा के लिए हम आकाश देखते हैं और पश्चिम की जो दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट तक, वायव्य तक आकाश तत्व है और हम आकाश में हवा को ही महसूस करते हैं। बादल बहुत निचले लेवल पे आते हैं, हवा और निचले लेवल पे आती है, पर जब भी हमें हवा देखनी होती है तो हम आकाश की ओर देखते हैं। तो वो सफ़ेद भी दिखता है, हल्का नीला भी दिखता है, डार्क नीला भी दिखता है, आसमान साफ भी दिखता है, बदली भी होती है, सब कुछ मौसम का बदलता स्वरूप हम देखते हैं। पर एक देसी बात होती है ना कि आज बहुत गर्मी है, कहीं हवा नहीं चल रही तो हम ऊपर ही देखते हैं, है ना। अब आकाश बहुत बड़ा है, यहाँ से भी देख सकते हैं, रसिया से भी देख सकते हैं, अमेरिका से भी देख सकते हैं, चाइना से भी देख सकते हैं, सब तरफ से हम आकाश देख सकते हैं। तो आकाश अपने आप में अनलिमिटेड है। जब हम पढ़ते हैं तो हमको पढ़ाया जाता है कि 6% आकाश अनलिमिटेड है, मात्रा 6% की रखते हैं, पर वो 6% बाकी सभी तत्वों से अनलिमिटेड है। अब इसमें ब्रेन के पार्ट में पढ़ते हैं तो थीटा ब्रेन हो गया, गामा ब्रेन हो गया, बीटा हो गया, पर आकाश तत्व जब आता है तो वो बहुत होता है, अनलिमिटेड। तो ऐसे ही वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है वहाँ पर हवा से पानी परिवर्तित हो रही है, नीले से पानी का कलर भी नीला, हवा का कलर भी नीला, परिवर्तित। नॉर्थ वेस्ट में जोन चेंज होता है, आकाश तत्व से हम वाटर जोन में जा रहे होते हैं। तो उस जगह के जो वहाँ पर जो एक आपका कहना चाहिए कि परिवर्तित होने वाली जो दिशा है, गेम चेंजर बोलते हैं ना, वैसे वो जो क्षेत्र है, जो जोन है वो वायव्य जोन है।
वायव्य जोन मतलब नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट आप अपने घर का देखिए, पश्चिम और उत्तर के बीच की एक पॉइंट है। उस जगह पर अगर आप वायव्य यंत्र मतलब विंड चिम्स करके एक चीज़ आती है जिसमें घंटियाँ और लड़ियाँ लगी रहती हैं, थोड़े से पाइप लगे रहते हैं, एक क्रिस्टल या लोहे का कुछ टुकड़ा लगा रहता है, हवा चलती है तो वो सब हिलते हैं और उनमें से अलग अलग तरीके की बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। तो इसको बोलते हैं विंड चिम्स या वास्तु यंत्र, वायव्य वास्तु यंत्र। तो वायव्य यंत्र को वायव्य दिशा में टांगेंगे। वायव्य दिशा में हवा का रंग महत्वपूर्ण है जो कि नीला है। योग शास्त्र के अनुसार हवा का रंग नीला होना और ध्वनि का संस्करण ध्वनि बीजों से संयुक्त होना, ये उसकी खासियत है। चीनी वास्तुशास्त्र में घंटियों का असाधारण महत्व बताया गया है। हम कभी भी चीन की किसी भी चीज़ में देखते हैं, आप चाहे वहाँ का कोई त्यौहार देखें, किसी भी मंदिर को देखें, बौद्ध स्तूप को देखें, वहाँ पर घंटियों का बहुत प्रभाव रहता है। घंटियाँ जब झनकृत होती हैं तो पॉजिटिव वेव्स छोड़ती हैं। हमारे यहाँ भी मंदिरों में घंटियाँ और घंटे, घड़ियाल सभी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। ये तरंग फेंकती हैं, जो तरंग दूर तक जाती है, हमारे कानों तक आती है और निगेटिविटी को दूर करती है। तो सभी रंग, ध्वनि तथा माध्यमों का प्रयोग वायव्य यंत्र में किया गया है। यदि आप इसे लाके अपने घर के वायव्य कोण मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो पॉइंट बनता है उसको नॉर्थ वेस्ट जोन कहेंगे, वहाँ पर यदि आप टांगते हैं तो आप वास्तु दोष को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, दावा नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से वास्तु से समाधान पा जाएंगे, पर आप ऐसे समझिए कि हर चीज़ अपने क्षेत्र में काम करती है। यदि आपको सर दर्द है तो आप बदन दर्द की टैबलेट से आराम नहीं ले सकते। बीपी का टैबलेट अलग होता है। मीठा खाना है तो कौन सा वाला मीठा खाना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मिठाई उठाएंगे। कुछ लोगों को रसीला पसंद है, कुछ लोगों को सूखा पसंद है, कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स मीठे जो होते हैं वो पसंद है। तो सबकी चॉइस अलग अलग है। ऐसे ही आपको अपना वाला मीठा, अपना वाला नमकीन, अपना वाला कड़वा पसंद करना है। तो सभी के हिसाब से सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही वास्तु में वायव्य यंत्र जो है वो अपना वाला प्रभाव रखता है, उसका अपना एक महत्व है। वो अपने वाले महत्व के साथ में 200-300 रुपये में आ जाता है। आप उसे लाके सुंदरता के साथ में शांत माहौल को थोड़ा सा तरंगित झनकृत करने के लिए नॉर्थ वेस्ट में लाके लगा सकते हैं, और इससे अपना जो उसका काम है वो उतना पूरे घर में पॉजिटिव वातावरण बनाने में अपना सहयोग देगा और वास्तु दोष को ख़त्म करने का काम करेगा। ऐसे ही रोचक उपाय जानने के लिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु शुभम के साथ और एस्ट्रो वास्तु शुभम फेसबुक पेज के साथ बने रहिए। ऐसे ही खूबसूरत वीडियो आप तक पहुंचाने का मैं प्रयत्न करता रहूँगा। मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से अगले वीडियो में मिलने तक के लिए प्यार भरा राधे राधे।